आज वीडियो बनाने की वजह है कि न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिला। और क्यों पढ़ने को नहीं मिला इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। कल या परसों एक लेख आया था आ, भास्कर में। लेख की जो लाइनें हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। अखबार की पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करना गैरकानूनी। ग्रुप एडमिन होगा जिम्मेदार, कानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना वसूल सकते हैं अखबार। नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौर में अखबार एक और वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर उनके ई पेपर की कॉपी और डिजिटल पायरेसी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस ने आग्रह किया है कि अखबारों के ई पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैरकानूनी है। ई पेपर या उनके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकता है। किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे। आईएनएस की सलाह पर समाचार पत्र समूह ऐसी तकनीक का भी उपयोग करेगा जिससे कि अखबार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्ति का पता चल सके। हर सप्ताह एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा पीडीएफ डाउनलोड करने वाले यूजर्स को ब्लॉक भी किया जा सकता है। भाई तुम कहाँ ब्लॉक करोगे, हमको ये बताओ। मतलब ब्लॉक करना है तो कहाँ ब्लॉक करोगे? हमने कौन सा तुमको ऐड कर रखा है यार व्हाट्सएप ग्रुप वालों? व्हाट्सएप है, ग्रुप है, ये वो साला फालतू बातें सारी कर लो। मोदी जी कह चुके हैं डिजिटल बनाओ देश को। डिजिटल बनाने में सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी ने जो तरीका निकाला था ये पीडीएफ भेजने का, अरे वही तरीका तुम यूज़ कर सकते हो यार। न्यूज़पेपर वाले भी वही तरीका यूज़ कर सकते हैं ना। तुम्हारा नुकसान हो रहा है, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये का जितने का भी अखबार आता है, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, उन लोगों के पास पूरा डेटा रहता है कि हमारा न्यूज़पेपर किस किस आदमी के पास जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी के लोग ही न्यूज़पेपर बांटने जाते हैं। आप ही के लोग हैं, आपके पास नंबर हैं, आप उनके व्हाट्सएप पे न्यूज़पेपर भेज सकते हो पीडीएफ फाइल के थ्रू। और जितना चार्ज आप नॉर्मली करते हो उतना ही हमेशा करो। इसका फ़ायदा आपके उन लोगों को होगा बेचारों को जो 4 बजे 3 बजे उठ के भागते हैं न्यूज़पेपर बांटने के लिए। वो भी कोरोना से बचेंगे, वो भी इंसान हैं, उनके लिए भी सोचो। आज मैं हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो न्यूज़पेपर के हाथ लगाने से डर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी को चाहिए पैसा कि उनका रेवेन्यू कम ना हो, और हम जैसे लोग ये चाहते हैं किसी की नौकरी ना जाए। आज न्यूज़पेपर में हज़ारों लोग काम करते हैं। भास्कर एक इतना बड़ा न्यूज़पेपर है जो शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाता है, और कम से कम 40-50 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं व्हाट्सएप पे। आपके पास उनके नंबर हैं, आप पूरा चार्ज करिए। और पीडीएफ फाइल आप खुद क्यों नहीं भेज देते हैं? न्यूज़पेपर बच रहा है यार, लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारे शहर की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है। लेकिन नहीं, आप लोग तो सिर्फ डराने पर लगे हुए हैं। एडमिन जिम्मेदार होगा, जेल भेज देंगे, जुर्माना कर देंगे। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, देश का भला करो। तुम सिर्फ देश की बर्बादी के लिए सोचते हो क्या? डरा धमका के बस यही करना चाहते हो तुम लोग कि न्यूज़पेपर बंद करवा दिया लोगों का। पैसा पूरा लो, पीडीएफ फाइल के थ्रू आप खुद भेजिए ना न्यूज़पेपर। अखबार का अखबार बच रहा है। कोरोना वायरस का डर हम लोगों में भी है, और जो बेचारा न्यूज़पेपर मुझे बांटने आता है, मुझे उससे भी सहानुभूति है। मैं नहीं चाहता उसको कोरोना हो जाए, वो सुबह 5 बजे उठ के भागे। पूरे साल में बेचारे को कभी आराम नहीं मिलता उस आदमी को। सर्दी गर्मी बरसात बेचारा भागता रहता है। अब बड़ी मुश्किल से मजबूरी में ही मान लीजिए उस आदमी को आराम करने का मौका मिल रहा है। उस आदमी के पास सारी डिटेल है, हर आदमी का नंबर है, और वो फ़ोन करके ले भी सकता है कि भैया ये नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है तो दूसरा नंबर दे दो आप। तो कम से कम इतनी मेहरबानी करिए देश पे कि आपका रेवेन्यू भी कम ना हो, और किसी पे केस भी ना करना पड़े आप लोगों को, और देश का भी भला हो, और हम लोगों को, आम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने को मिले, और देश डिजिटल होने की कगार पे और आगे बढ़े। तो अगर भला चाहते हो देश का, तो लोगों को न्यूज़पेपर भेजिए और उसका चार्ज करिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा।
आपका फ़ायदा ही होगा। आपके लोग रोड पे नहीं जाएंगे, काम करने वाला स्टाफ भी आपका कम से कम काम करेगा, उसकी सैलरी भी पूरी दे सकते हो आप, और पैसा भी कम नहीं ले रहे हो। जितना न्यूज़पेपर का पैसा है आप पूरा लो, और मेहरबानी करो लोगों पे कि न्यूज़पेपर पढ़ने को मिले, उससे पता रहे देश की स्थिति क्या है। एक न्यूज़पेपर हमें बताता है कि हमें कब तक घर में बैठना है, कब तक लॉकडाउन का पालन करना है। तो अगर हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं न्यूज़ एजेंसी वालों, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें न्यूज़पेपर टाइम पे भेजें, ना कि डराएं धमकाएं गुब एडमिन को। चलिए, मेरे मन में कोई बात आई तो मैंने कहा, इसमें देश का भी भला होगा और न्यूज़ एजेंसी वालों का भी। जय हिंद।